ऑपरेशन सिंदूर। मैं ये वीडियो अपलोड करना ही जा रहा था कि तब तक सूचना आ गई सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर। भारत ने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए रात में एयर स्ट्राइक की है और उसकी फुटेज भी धीरे धीरे आने लगी। तो मैं वीडियो अपलोड करने से पहले थोड़ा सा वेट कर लेना चाहता था कि जिसके साथ हर नागरिक सुरक्षित फील करता है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसके साथ मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे पास ऐसे लीडर हैं जिनकी अगुवाई के नीचे हम सब बहुत सुरक्षित हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं। दूसरी बात कि ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके साथ हमने इतिहास को रचा है। ये जो देश का इतिहास है किताबों में लिखा जाएगा। हालांकि ये मेरा पिथौरागढ़ देवलथल से लखनऊ की यात्रा का वीडियो है, लेकिन देश के लिए एक खुश होने का समय है और हमारी भारतीय सेनाओं के जिंदाबाद का समय है, जय हिंद का समय है, भारत माता की जय का समय है। इसलिए ये फुटेज मैं बीच में डाल रहा हूँ। अगर आपको कोई असुविधा हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई इसमें परेशानी होनी चाहिए। ये हमारे देश का एक नया कल्चर है, नई संस्कृति है, नए रीति रिवाज हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। और वैसे भी देवलथल और बाराबंसी देशभक्तों से भरा हुआ, फौजियों से भरा हुआ, एक्स फौजियों से भरा हुआ क्षेत्र है। वहाँ की जो वीरांगनाएं हैं, वहाँ की जो माताएं हैं, उनके ब्लड में है कि हमारे बच्चे आर्मी में जाएं, फौज में जाएं, कहीं पर भी जाएं, देश की सेवा करें। कमेंट्री बीच बीच में वो चलती रहेगी, आप देखते रहिएगा। और इस पूरे जो यात्रा का जो वीडियो है, इसके बीच में अगर इस तरह से कुछ देश के लिए अच्छा होने वाला वीडियो अगर आपको आ रहा हो तो आप भी उस खुशी में शामिल होइए। इसलिए मैं ये क्लिपिंग्स को अपलोड कर रहा हूँ। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कई चीजें बता चुका हो और भारतीय सेना की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और उसमें कुछ नई चीजें पता चलेंगी। लेकिन फिलहाल अभी तक ये पता चला है कि 9 ठिकानों पर हमला हुआ है। पाकिस्तान के मुंह में जबरदस्त तमाचा जड़ा है। आइए एज यूजुअल अपना वीडियो शुरू करते हैं, औपचारिकता के साथ आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को इस वीडियो में शामिल करने का कोई ऐसा मलाल नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो सेना है, हमारे जो भारत का अपना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, उसका इसमें निर्वहन किया गया। पहलगाम में एक ऐसी युवती जिसके 4 दिन पहले शादी हुई थी, नरवाल था, उनके हत्या कर दी गई चुन चुन करके। ये भी नहीं देखा इन आतंकियों ने, इन राक्षसों ने कि हम किसको मार रहे हैं, क्या करके मार रहे हैं। धर्म पूछ करके मारना क्या ये उचित है? अगर आप में गुस्सा है किसी बात का तो फिर आप धर्म पूछेंगे, उम्र पूछेंगे, तो इसका मतलब कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है, यानी कि आप सोची समझी रणनीति के तहत ये कृत्य कर रहे हैं। इसलिए जितने भी आतंकवादी हैं उनको ये सजा मिलनी चाहिए। इन अ वे वॉर अगेंस्ट टेरर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं और पाकिस्तान को ये समझा रहे हैं कि बात थम जाए और इसके बदले में अगर बदले की कार्रवाई करते हैं और फर्दर अगर भारत उसको रिपल्स करता है तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा मेघा कि ऑपरेशन सिंदूर ये जो नाम दिया गया है, ये तीनों सेना प्रमुखों की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ही दिया गया है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर नाम है, इससे जो कनेक्ट आ रहा है, हमने कई जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत की, सबका यही कहना है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के किसी व्यक्ति ने जाकर बदला लिया है। उस नाम में एक इमोशन है जो उस दिन हम लोगों ने फील किया था, जिस दिन पहलगाम में धर्म पूछकर हमला किया गया था। चित्रा, कैप्टन नरवाल की जो विधवा है ना, ये कहानी सीधे सीधे वहां जुड़ती है। पूरे देश ने किस तरीके से उन्हें आखिरी विदाई दी गई वो देखा। पूरे देश ने देखा कि वो, मुझे लगता है 20s में होंगी उनकी पत्नी, 4 दिन हुए थे शादी हुए और वो खड़े होकर अपने पति को विदाई दे रही थी पूरे फुल नेवी सल्यूट के साथ। वो देखा है देश ने और बस वही एक रीज़न है, क्योंकि सरकार ने उसी रीज़न की वजह से इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। और नमस्कार, जगत नेचर ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मैं देवलथल से अब एक नई यात्रा शुरू कर रहा हूं। अभी मैं आगे आप बताऊंगा कि मैं कहां जा रहा हूं।
और अगर आप ये स्क्रीन में देख रहे हैं तो ये मेला पानी से रामकोट की तरफ को हमारी गाड़ी जा रही है। सामने ये देवलथल मार्केट दिख रही है, अलग अलग एंगल से आपको दिखेगी। फिलहाल मैं जिस तरह के वीडियो बनाता हूँ सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों, जो हमारे रिवाज हैं, इसके अलावा जो हमारे धरोहर हैं, इन पर मैं वीडियो बनाता हूं। साथ ही मैंने एक और सामाजिक सेगमेंट इसमें जोड़ा है। जो भी उन्नत कार्य कर रहे हैं, भले किसान हो, उद्यमी हो, कुछ भी हो, डॉक्टर पेशा हो, कोई भी चीज अगर हो, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उनके भी इंटरव्यूज या उनकी भी बातें आप तक लेके आता हूं। किसी को अगर लाभ लेना हो तो ले सकता है। तो फिलहाल जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस तरह के वीडियो, जो सामाजिक वीडियो हैं, इनको आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे तो इससे समाज का लाभ होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया इसे आगे बढ़ाएं। देखिए, स्क्रीन में चल रहा है, आसमान में बादल हैं। ये बादलों को देख के आपको एक कुछ याद आ रहा होगा। आजकल हमारे देश के ऊपर युद्ध के घने बादल छाए हैं। हमारे पड़ोसी ने कर रखा है, वो पड़ोसी है, आतंकवाद का जो है एक्सपोर्टर है, खुद भी आतंकवादी देश है। पड़ोसी अगर खराब होता है तो जीना जो है दूभर कर देता है। बीच बीच में मौका लगेगा तो इसको डिस्क्राइब करता रहूंगा। फिलहाल मैं पिथौरागढ़ पहुंच चुका हूं और पिथौरागढ़ को बाय बाय करके हम आगे बढ़ रहे हैं, यात्रा शुरू कर रहे हैं। चलिए, जय श्री राम, जय माँ। ये बच्चे शाम तक लौट आए आराम से, बढ़िया। यात्रा शुरू हो गई पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ में ये धनौड़ा जगह कहलाती है, यानी कि रईस से आगे अगर हम धारचूला रोड में बढ़ रहे हैं तो पुल पार करके ही ये स्थान आता है। और डॉन बॉस्को एक बड़ा प्रसिद्ध स्कूल है इस इलाके का, और वहीं पर हम लोग रुके हुए थे। सुबह का समय है, कहीं स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, कहीं बुझ चुकी है, जो भी उनकी सुविधाएं हैं। ये स्टेशन है, रोडवेज स्टेशन है। अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं GIC लिंक रोड, और वहीं से टकाना होते हुए ऐचोली के लिए बढ़ जाएंगे। पिथौरागढ़ का सुबह का सौंदर्य है। कभी यहाँ ये वाला स्टेशन हुआ करता था, जब आ रहा है अभी देखिए ये स्टेशन, जहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, कारें खड़ी हैं, इसको जो है, और तल्ला स्टेशन इसको कहते थे। नीचे का स्टेशन, ऊपर का स्टेशन सिलसाम में हुआ करता था। और यहाँ KMO की बसें भी बहुत होती थी। बाद में एक बार तो KMO और रोडवेज के बीच में बहुत बड़ा मुकदमा चला, तो KMO जीत गया और ये स्टेशन KMO को मिल गया, और रोडवेज को नया स्टेशन बनाना पड़ा, जो आपने शुरू में देखा, जहाँ 5-6 बसें एक साथ आ सकती हैं। अब बता रहे हैं कि पिथौरागढ़ में नया स्टेशन बनने जा रहा है, मल्टी स्टोरीड होगा वो, नए ढंग से रोडवेज के लिए, और वो थोड़ा सा इस स्थान से दूर होगा, 1 किलोमीटर का फासला आ जाएगा। सफ़र तो यात्रियों को करना है, और इस दूरी को तय करने का सफ़र भी उन्हीं को झेलना है। अब हम लोग टकाना रोड में आगे बढ़ चुके हैं, फिर मिलते हैं आगे यात्रा का दूसरा पड़ाव ये आ गया। यहाँ से हमने अपनी सबसे छोटी दीदी को साथ में ले लिया है, ये बैठ गई हैं, और अब सफ़र वास्तव में अब शुरू हो रहा है पिथौरागढ़ से बाहर निकलने का। वेरी गुड। अगर आपको शीशे में दिख पा रहा हो, चंद्रमा भी दिख रहे हैं। इधर सूर्य देवता आ गए हैं, उधर चंद्रमा दिख रहे हैं। पिथौरागढ़ शहर से हम बाहर निकल चुके हैं। ये आगे हम लोग धमौड़ा के आगे खरकोट झील के आसपास पहुँचे हैं हम, और उससे आगे बढ़ गए हैं। हम पहुँच गए हैं उस जगह पर जहाँ से नीचे रामगंगा और सरयू की वैली दिखती है। वैली के बारे में हमारे गाड़ी में ही चर्चा होने लगती है। दरअसल सेरा वो नाम है जो कि नदी के किनारे के मैदानी खेत हैं, कहीं कहीं पर उनको बगड़ भी कहते हैं। उपजाऊ जमीन, लेकिन अब खत्म हो गई है। डेढ़ हुए थे, डेढ़ सेरा हुआ, सेरा
सेरा हुआ सेरा। सेरा। गाँव इधर को हुआ इस तरफ गांव जो भी हुआ सेरा कहलाता है। नदी के किनारे जो ये मैदानी इलाका होता है, नदी की ही मिट्टी हुई है। कभी यहाँ पर नदी की मिट्टी थी, लाई गई मिट्टी का ना, इसलिए जो है सेरा कहलाता है। इसलिए आपको नदियों के किनारे यहाँ पर बहुत सेरा दिखते हैं। सेरा घाट एक नहीं 2-3 सेरा घाट है। और सेरा भी बहुत है। सेरा बहुत हुए, तल्ला सेरा, मल्ला सेरा, तल्ली सार, मल्ली सार। इधर बगड़ी हाट की तरफ भी सेरा है। हाँ हाँ। ये बल्लेक का इलाका है। चंपावत के बाद ललुआ पानी के लिए सड़क जा रही है ऊपर। आप दाहिनी हाथ में जो दाहिनी तरफ जो सड़क जा रही है, इसको ललुआ पानी के लिए सड़क जा रही है। यहाँ का एक वेल नोन जगह है ललुआ पानी। अब हम लोग चंपावत की वैली से आगे की तरफ चलती वैली की तरफ मुड़ गए हैं। अब हम लोग ढलान में सीधे चलती तक ऐसे ही नीचे ढलान में चलते रहेंगे। चलती के बाद सूखी ढाक आएगा, जिसको हम लोग श्यामला ताल कहने लगे हैं। अब सफर निरंतर बढ़ता जा रहा है। 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया है। सबको अब भूख लग चुकी है। हम लोग इधर से आए थे कि चंपावत बनलेक होते हुए आ रहे। अब ये नीचे को जा रहे हैं घाटी की ओर। ये सड़क काफ़ी, इसमें ट्रैफिक है। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने का मन है, तो सभी लोग गाड़ी से उतर रहे हैं धीरे धीरे। किनारी गाड़ी का ये हो गया। जगह बहुत है। वो पानी है पीने वाला है। अब आगे हम लोगों को उधर जाना है। वो जो मकान दिख रहे हैं उसके पास जाएंगे। और वो सड़क चमकदार जहाँ एक गाड़ी जाते हुए अगर आपको दिख पा रही है, कार ब्लैक रंग की, वो जा रही है। ऐसे हम लोग आएंगे इधर। वो नीचे अगर आपको दिख पा रहा है, ये सड़क वहाँ जाएगी। उसके बाद स्वाला धौन होते हुए चलती पहुँचेंगे। फिर आगे फिर मैं बताता रहूँगा कहाँ क्या है। देखिए कितनी घाटी है। बहुत टॉप में हम लोग आ चुके हैं। नीचे को ये घाटी है। सफर भी चलता रहे और आप लोगों से काम की बातें भी होती रहे, आपका मन भी लगा रहे, मोनोटोनस न हो। इसलिए मैं ये बीच बीच में सफर का जो आवाज है वो भी दिखा रहा हूँ। हमारे देश के ऊपर युद्ध के बादल छाए हैं, इसीलिए हमारे देश के लोग तैयार हो रहे हैं। मॉक ड्रिल होनी है पूरे देश में। इस तरह की मॉक ड्रिल होगी, विशेषकर जो सीमा से लगे हुए जो राज्य हैं उनमें तो होना ही होना है। और ये मॉक ड्रिल बताएगी कि युद्ध के समय में हमें किस तरह से अपना बचाव करना है, अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करना है, अपने परिवार का, अपनी पशुधन का, सभी चीज का बचाव करना है। धौन के आगे चलते चलते हम लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तो एक ऐसा सफर दिखता है। देखिए आगे एक युवती एक कार चला रही है, बड़ी गाड़ी है, और उसमें से 2 बच्चे, एक आगे की सीट में तो एक लड़का बैठा हुआ है, बच्ची, दोनों आधा शरीर बाहर निकाल के चल रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। मित्रों, दोस्तों, जो भी विशेषकर बच्चे हैं, इस तरह का सफर न करिएगा। ये बहुत खतरनाक होता है। कहीं गाड़ी में झटका लगे तो आप बाहर भी गिर सकते हो। साथ में अगर कोई गाड़ी क्रॉस हो रही हो या किनारे की तरफ, दीवार की तरफ अगर गाड़ी सट गई तो भी आपके साथ में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। तो कृपा करके ये कार्य न करें। हमारा देश पाकिस्तान जैसे पड़ोसी से लड़ने के लिए अपने को तैयार कर रहा है, और एक हम हैं कि हम अपनी छोटी छोटी खुशी के लिए अपना जीवन दांव में लगा दे रहे हैं। हमें सीमा पर जाकर के अपना सर्वोच्च बलिदान देने की जरूरत है। अब हम लोग टनकपुर पहुंच गए हैं, मैदानी इलाके में। सफर में मेरे साथ में मेरा परिवार है, 3 लोग हैं, तो इस वजह से बहुत आसानी से कट गया। और पिथौरागढ़ से टनकपुर आजकल 4.5 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। ये लोग मेरे साथ में खटीमा बरेली तक कैसे आएंगे, फिर वहाँ से कैसे मैं आगे बढ़ता हूँ देखता हूँ। नन्हे बखर की जब जीती वहाँ विदिन बजे हम लोगों ने एल साल जी की एल बखत को नहीं मैं वही टूर गवा पुराना टूर
पूरी कंटिन्यू करो जो 3 महीने पहले चालू हुआ था, 2.5 महीने पहले। अब हम लोग टनकपुर से आगे बढ़ रहे हैं, बनबसा आएगा, उसके बाद फिर चकरपुर, तब खटीमा। ये सड़क बन रही है, चलता है चलेगा। अब देश को इस तरह के अप्रोच की जरूरत नहीं है, इस तरह के मन स्थिति की जरूरत नहीं है। अब हर व्यक्ति को अपनी ड्यूटी निभानी है। हमें ये देखना है मैं किस पोजीशन में हूँ, क्या कार्य कर रहा हूँ। मैं बच्चा हूँ तो मैं बच्चों की तरह से बिहेव करूँ। मैं अगर जवान हूँ, युवा हूँ, तो मुझे अपने उस तरह का काम करना है, लेकिन इसमें शॉर्टकट नहीं निकालना है। ये देखिएगा हमारे इसमें पर जो जवान हैं, यहाँ तक कि जो नक्सलवाद क्षेत्र में जो हमारे जवान हैं, वो बेचारे 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। ऐसे ही क्या हम लोग अपने जीवन में 24 घंटा अलर्ट नहीं रह सकते हैं? क्या हम ये कहेंगे अरे भाई चल रहा चलने दो, कौन नृप होय हमें का हानि पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने जो रोजगार है, अपना जो हमारा कारोबार है, अपना जो हमारा कार्य है, जो हमारी ड्यूटी है, उस पर 100% देने की आदत बनानी चाहिए। तभी हम विकसित भारत बन पाएंगे, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे, तभी हमें ये पाकिस्तान जैसे पड़ोसी, तभी हमें ये बांग्लादेश जैसे पड़ोसी, यहाँ तक कि म्यांमार भी बीच बीच में कुछ न कुछ चिंगोटी काटता रहता है। म्यांमार जो चीन के समर्थित आतंकवादी हैं, अतिवादी हैं, वो भारत की तरफ बैठ करते हैं। यहाँ नागालैंड में बहुत बड़ा हस्तक्षेप करते हैं, मणिपुर में करते हैं। बांग्लादेश को तो आप देख ही चुके हैं, जिस बांग्लादेश को आजाद कराने में मुक्ति वाहिनी की मदद की थी, आज वही हमें आंख दिखा रहा है। अरे उस बांग्लादेश से क्या उम्मीद करें जिसने अपने ही नेता, अपने ही राष्ट्रपिता, जैसे भारत में महात्मा गांधी है, बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को ही जो है 3 साल में उनका कत्ल कर दिया, उनका नृशंस हत्या कर दी, और अब उनकी मूर्ति तक को तोड़ दिया गया है। उनके द्वारा बनाए गए जो चीजें, स्थापित चीजें हैं, उनको सब भंग कर रहे हैं। तो ऐसे एहसान फरोश बांग्लादेश से भी हमें निपटना है। नेपाल आप जानते ही हैं, पड़ोस में है, और कुछ न कुछ वो भी करता रहता है। सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों से बात करते करते मैं बरेली पहुंच गया। एक शादी में मुझे शामिल होना था। मैं सीधे यहाँ जहाँ व्यवस्था की गई थी उस होटल में आया हूँ, और थोड़ी देर रिलैक्स हो जाता हूँ, तब जाकर के जाता हूँ वहाँ के कार्यक्रमों में भाग लेता हूँ। आइए बारात में शामिल होते हुए थोड़ा दूलियर का वेलकम वाला जो समय है मैं आपको दिखाता हूँ। चलते रहो भाई, चलते रहो, हिलते डुलते नजर आओ, तो बढ़िया। भाई ने दिखा जी, ये कहाँ है? पप्पू भाई, यार दिखना चाहिए भाई। प्रेम भाई कहाँ दिख रहे हैं यार? देख रहे हैं कहाँ यार? वही तो मैं सोच रहा हूँ। प्रेम भाई थोड़ी सी पीछे को। सर जी, प्रेम भाई, बारात में हम लोग भी शामिल हैं। ठीक है सर, हम लोग भी तो हैं। ये आप तो आ गए, मैं भी आ जाऊँगा। चले गए बीच में जयनंदन जी को याद आया कि कुछ गाना गाना चाहिए। मैं YouTube के जो गाइडलाइंस हैं उनके कॉपीराइट की वजह से पूरे गाने नहीं दिखा पाऊंगा। 5, 6, 10 सेकंड के आपको गाना सुना दूंगा। जयनंदन जी बहुत अच्छा गाते हैं, रामनगर के रहने वाले हैं, मेरी मिसेज के मामा के लड़के हैं, एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। तो इन्होंने अपने इस क्रिएटिविटी को, यानी कि अपने अंदर की रचनात्मकता को और अपने इस गुण को उभारा है, वहीं पर यह आनंद रहा। और एक बारात में जैसे होता है, जश्न मनाना है, खुशी मनानी है, सभी लोग शामिल होते हैं।
ये इंदिरा नगर के पूरन पाठक जी भी वहां बरेली में हमको मिले, तो देखिए अब धीरे धीरे पंडाल में खाने पीने का क्रम समाप्त हो गया है। अब जयमाल की तरफ बढ़ने वाले हैं। अभी जरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाकर के मैं वहां से दिखाता हूँ क्या पंडाल कितना है, क्या है। वैसे मैं आपको बताऊं, शादियां आई हैं शहर वाली, जो असली शादी का मजा है वो छोलिया डांस वाले में आता है। छोलिया डांस के साथ में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैक्ट भी जुड़ा हुआ है। छोलिया मतलब रणभूमि में जाने वाले थे। आज हमारा बॉर्डर, हमारी सीमाएं हमारे देश के जवानों को ललकार रही हैं, तो हमें आज डीजे नहीं, आज हमें छोलिया नृत्य की जरूरत है, ताकि सारे युवाओं में इस तरह का जोश संचार हो सके। आप भी बीच बीच में आनंद लीजिए संगीत का, छोलिया नृत्य का। लेकिन बहरहाल जो 7 तारीख को कल मॉक ड्रिल होने वाली है, उसमें आप भी शामिल होइएगा। और ये देश के लिए बहुत जरूरी है, हमें खुद भी बचाव करना है। लगा सही। लगा बाबू मेरे पहाड़ के पिथौरागढ़ के क्षेत्र के जो हमारे ये साथी सुन रहे हैं, 1970-75 में वहाँ पर एसएसबी ट्रेनिंग कराने आती और 303 की गोली कैसे चलाई जाए, कैसे राइफल खोली जाए, ये महिलाओं को, लड़कों को, युवकों को सबको इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। ये सीमांत जिला होने के नाते वहाँ पर ये प्रैक्टिस कराई जाती। आज फिर उसकी जरूरत है। हो सकता है रात में हम लोगों को बत्ती बंद करना हो। कृपया इस बात को जरूर रखिए कि जो ब्लैकआउट होता है उसका जरूर नियम पालन करिएगा, क्योंकि दुश्मन छोटी सी लाइट देख करके ही कुछ न कुछ धमाका कर सकता है। हमें बचाव करना है, डरना नहीं है, बचाव करना है और जरूरत पड़ने पर हमें आक्रमण करना है। समय आएगा हमारी सेनाएं बॉर्डर पर जा करके हमारे नापाक पड़ोसी को नेस्तनाबूद कर देंगे। मैं पिथौरागढ़ से लखनऊ पहुंच चुका हूं। मैं आपको बता दूं, फिर पहाड़ की तरफ आने वाला हूं। फिर मैं पहाड़ के वीडियो आपको दिखाऊंगा। मित्रों, आज मैं अपना नॉर्मल साइन ऑफ नहीं कर रहा हूं। मैं जो मैंने नॉर्मल बनाया था उसको मैं कट कर दे रहा हूं, उस ऑडियो को, और फिर एक बार से भारत माता की जय कहते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।